अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट के दौरान इसमें यूज़ क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे एक डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली क्या होती है, ये एक हार्ड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स 2 होंगे और वो इलेक्ट्रोड कौन कौन से होंगे, एक होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड पे चार्ज होगा पॉजिटिव और कैथोड पे चार्ज होगा नेगेटिव, ठीक है। एक चीज़ हमने बोली कि इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमने लिख दिया। फिर दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में वैक्यूम पंप हम रखेंगे। उस वैक्यूम पंप का फंक्शन क्या होगा, टू अवैक्यूएट गैस प्रेजेंट इन इट, ठीक है। जितनी भी अंदर गैस है उसको रिमूव कर देना। टू अवैक्यूएट गैस प्रेजेंट इन इट मीन प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब जो हमने कहा इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। तो डायग्राम इसकी बनाते हैं। सबसे पहले इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास एक यहाँ पे रॉड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोड होगा, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारे पास यहाँ पे होगा, ये वाला। जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलेंगे एनोड। एनोड पे चार्ज होगा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। और जो दूसरा वाला होगा कैथोड है, उस पे चार्ज हमारे पास क्या होगा, उस पे चार्ज होगा नेगेटिव। डायग्राम में हमने जो ऊपर वाला बॉक्स बनाया इसको हमने बोल दिया ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जो नीचे वाला हमने बनाया इसको हमने बोल दिया ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था उसको हमने कहा एनोड और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको हमने कहा कि वो है कैथोड, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। इस ट्यूब में वैक्यूम पंप है जो अंदर से जितना भी एयर है उसको एवैक्यूएट कर देगा। जब आप हाई वोल्टेज इस डिस्चार्ज ट्यूब पे अप्लाई करोगे एट अ वेरी लो प्रेशर, तो क्या होगा कि जो ग्लास सरफेस है ये वाली, यानी एनोड के पीछे, इससे जो है वो आपको अचानक से रोशनी नजर आएगी, एक चमकती हुई रोशनी नजर आएगी। होगा क्या कि व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर, तो बेसिकली क्या होगा, जो ग्लास सरफेस है बिहाइंड द एनोड, ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड स्टार्टेड टू ग्लो है, वो इस तरह की रेज होगी और वो रेज जो है वो यहाँ से गुजरेगी और गुजरने के बाद इस तरह डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। और बिहाइंड का मतलब क्या होगा कि एनोड से पीछे। जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो रेज जो हैं वो आपको कैथोड से निकलती हुई दिखाई देंगी। ये रेज जो आपको कैथोड से निकलती हुई दिखाई देंगी, उन रेज को हम नाम देंगे वो है कैथोड रेज, ठीक है। तो दोबारा हम देख लेते हैं हमने क्या कहा। हमने ये कहा व्हेन अ हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, द ग्लास सरफेस बिहाइंड द एनोड, ये एनोड है, इससे पीछे जो ग्लास सरफेस है, दे स्टार्टेड टू ग्लो, वो ग्लो करना शुरू हो जाएगी, उससे रोशनी से नजर आएगी। वो रोशनी कौन सी होगी, बेसिकली कैथोड के अंदर से रेज निकल रही होंगी जो रोशनी को पैदा करेंगी। और ये जो रेज हैं इनको हमने नाम दिया कैथोड रेज का, ठीक है, क्योंकि ये कैथोड से निकली हैं। 1897 में एक ब्रिटिश फिजिक्स था जिसका नेम था जोसेफ जॉन थॉमसन। इसने कहा कि जब आप इलेक्ट्रोड्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखते हैं, तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है जिसको हमने कैथोड बोला, उसमें से रेज निकलती हैं। उन रेज को इसने नाम दिया वो है कैथोड रेज, ठीक है। वो क्या है, कैथोड रेज। इनको बाद में नाम दिया गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स।
ऑलमोस्ट सारे के सारे एटम्स या एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, एक डायग्राम ये हमने एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा एक और डायग्राम है जिससे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको दोनों में से कोई सी भी ड्रॉ करनी है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगेन ये डिस्चार्ज ट्यूब है जिसको हम कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा कि ये है हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। या दूसरा आप इसको क्या बोलोगे, इट्स ऑल्सो नोन एज कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो दूसरा इसका नेम क्या होगा, कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को ऐसे रख देना है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोड वो होगा जिस पे चार्ज होगा पॉजिटिव और एक वो होगा जिस पे चार्ज होगा नेगेटिव। जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम बोलेंगे वो है एनोड और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको हम बोलेंगे वो है कैथोड, ठीक है। ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट करना है बैटरी के साथ, ठीक है। अब बैटरी के साथ आप कैसे कनेक्ट करोगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। एक बात ध्यान में रखनी है कि एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट करना है और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अंदर इसके जो है वो वैक्यूम है। वैक्यूम बेसिकली क्या करेगा, अंदर जितनी जो भी गैस होगी, जो भी एयर होगी, उसको अंदर से इवैक्यूएट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वैक्यूम। ये है हमारे पास अपरेटस का नेम डिस्चार्ज ट्यूब, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रे ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एक इलेक्ट्रोड है उसको हम बोलेंगे कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रोड है जिसको हम बोलेंगे एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने वैक्यूम पंप लगाया है। उस वैक्यूम का मतलब क्या होगा, टू इवैक्यूएट द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो ये हमारे पास होगी बैटरी। तो बैटरी के साथ जब कनेक्ट करना है, एक बात ध्यान में रखनी है कि एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर। जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे बैटरी का इस डिस्चार्ज ट्यूब पे, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ टाइम के बाद जो है वो कैथोड से कुछ रेस निकलती हुई नजर आएंगी और वो रेस एनोड की तरफ जाएंगी ऐसे, ठीक है। जो ये रेज निकली हैं, ये वाली ये रेज, इन रेज को हमने नेम दिया कि ये रेज हैं कैथोड रेज। क्यों कैथोड रेज का नाम दिया, बिकॉज वो कैथोड से निकली हैं और उसी को बाद में कंसीडर किया गया कि दे आर कंसीडर्ड एज एन इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एलिमेंट का, ठीक है। तो ये आपके पास 2 डायग्राम है। इट्स अप टू यू कि आप ये वाली डायग्राम करो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की या ये वाली डायग्राम करो, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपको जो आसान लगती है, जिसको बनाना आपके लिए आसान है, आप उस डायग्राम को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलें एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है कि हार्ड ग्लास ट्यूब होती है। अब उसके अंदर 2 मेन चीज़ें हैं, एक तो उसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पे नेगेटिव होगा। और दूसरा वैक्यूम पंप होगा इसमें, जो बेसिकली क्या करेगा, जितनी भी अंदर गैस है वो डिस्चार्ज ट्यूब से यानी उस ग्लास से रिमूव कर देगा। फिर हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब को ड्रॉ किया, एक तरफ इसके एनोड है और दूसरी तरफ इसके कैथोड है। जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे इस पे, तो कैथोड से जो है वो रेज निकलेंगी, जिन रेज को हमने नाम दिया कैथोड रेज का। जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो आपको एनोड से जो है वो पीछे ग्लो कुछ होता हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि कैथोड से जो है वो कुछ रेज निकल रही हैं, जिन रेज को हमने बाद में कैथोड रेज का नाम दिया। 1897 में ब्रिटिश फिजिक्स था जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसने बेसिकली स्टडी किया था प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रेज बाय पासिंग थ्रू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट, ठीक है। तो वही कैथोड रेज को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये तो थी ए डायग्राम जिससे हमने इसको बता दिया। अब सेम एज इट इज आप डायग्राम बी भी है, वो भी ऐसे ही है। इट्स अप टू यू कि आपने कैथोड के लिए ये वाली डायग्राम करनी है या वो वाली डायग्राम करनी है। अब इसको देख लेते हैं।
ये जो स्ट्रक्चर है ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इसको हमने नाम दिया कैथोड रे ट्यूब का। इसके एक तरफ हमने कैथोड का इलेक्ट्रोड रख दिया जिसपे नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ हमने एनोड का इलेक्ट्रोड रख दिया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। इस कैथोड और एनोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। एनोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ जा रही हैं। तो जो रेज कैथोड से निकलेंगी ऑब्वियसली उसको हमने नाम दे दिया कैथोड रेज का, और क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रही हैं, एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव और कैथोड ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, तभी तो वो एनोड की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। जब एनोड की तरफ जाएंगी तो ऑब्वियसली उन पे चार्ज जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा, और इन कैथोड रेज को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। और इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।